हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस नए चैप्टर में। आज के इस वीडियो में हम अटेंडेंस शीट पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अटेंडेंस शीट पर ये ही बहुत ही प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट है। आप इसे किसी कंपनी में या किसी कॉलेज पे एक्सेट्रा जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि वर्कर्स का अटेंडेंस निकालिए, यानी कि परजेंटी एब्सेंटी निकालिए। उसी बेसिस पे उनको सैलरी देनी है, जैसे कि पीएफ हुआ, ईएसआई हुआ, ये सारी चीज़ें देनी है। उसमें एचआरए हो गया, जैसे कि रहने के लिए जो रूम मिल रहा है, खाने के लिए जो कैंटीन की सुविधा मिल रही है, इन सबको हटाने के बाद या काटने के या ऐड करने के बाद जो भी सैलरी बनती है वर्कर्स को आप सेट करके दीजिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मेट के लिए हमें ज़रूरत होती है नेम की, यानी कि नेम इसलिए ज़रूरत होता है कि इससे हमें पता चल सके कि हमारी कंपनी में कितने वर्कर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। आप साइड में सीरियल नंबर भी रख सकते हो आप अपने बेसिस पे। उसके बाद में है डिजाइनेशन। डिजाइनेशन का मतलब होता है कि पोस्ट पे आपके वर्कर्स किस पोस्ट पे हैं जो वर्क कर रहे हैं, उसी बेसिस पे उनको जो है सैलरी फिक्स की जाती है। क्योंकि कंपनी में कोई लेबर होता है, कोई मिस्त्री होता है, कोई मैनेजर होता है, एक्सेट्रा अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं, वो यहाँ पे हमारा डिजाइनेशंस में आता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे परजेंटी बना ली है 1 से 21। आप मंथ बेसिस पे इसको बना सकते हैं, 28, 29, 30, जिस हिसाब से आपका मंथ रहे उस बेसिस पे आप इसे बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में हमारा आता है टोटल डे। टोटल डे जो होता है कितने दिन हमारे कंपनी में वर्क किया गया। अब हफ्ते में तो हमारा 4 दिन पड़ जाता है, संडे सैटरडे। चार दिन तो छुट्टी पड़ जाती है, उस बेसिस पे हमें छुट्टी भी छोड़नी पड़ती है, यानी कि छुट्टी भी काउंट करनी पड़ती है कि इस बीच में गैपिंग्स की गई हुई है। इन सब को हटाने के बाद या आपका मतलब पूरे मंथ काम हो रहा है तो आप पूरे मंथ का बनाइएगा, लेकिन अगर बीच में संडे पड़ रहा है तो आपको संडे डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको संडे का ऑफ होता है। उसके बाद में एब्सेंटी है। एब्सेंटी इसलिए निकाला गया है क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता रहेगा कि वर्कर्स कितना दिन एब्सेंट है तो हम किस हिसाब से उसको सैलरी देंगे। अगर हमारा वर्कर परजेंट का है तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्कर्स डेली परजेंट ही हों, डेली के डेली वर्क ही करें, इसीलिए हमारा परजेंट और एब्सेंट बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में आता है परजेंट। अब इसमें क्या होता है कि कोई छुट्टी लेता है, कोई नहीं छुट्टी लेता है, उसी बेसिस पे उनको सैलरी दी जाती है। उसके बाद में आती है हमारी बेसिक सैलरी। ये परजेंटी एब्सेंटी काउंट करने के बाद हमारी बेसिक सैलरी निकाली जाती है। यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने कई बार ही बताया हुआ है। अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल डे में आएंगे, क्योंकि मुझे टोटल डे निकालना है। टोटल डे इसलिए निकालना है ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा कंपनी में कितना दिन वर्क हुआ है, बीच में छुट्टी तो नहीं थी। इससे हम टोटल डे काउंट करेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल, और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमारा काउंटा। जैसे ही हम फार्मूला यहाँ पे टैप करेंगे, फार्मूला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे वैल्यू, आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। इसका काम जो होता है किसी भी वैल्यू को काउंट करना होता है। ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देंगे इंटर। उसके बाद मुझे एब्सेंटी निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे काउंट इफ़। काउंट इफ़ किसी भी सेंटेंस में से या किसी भी वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम काउंट इफ़ का यूज करते हैं।
फार्मूला टाइप करते ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ से जहाँ तक के डेटा रेंज को हमें चाहिए, यानी 1 से लेके 31 तक के डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में ए लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे इंटर। उसके बाद मुझे हाफ डे निकालना है, तो सीधा सा यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद में डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे 1 से लेके 31 तक का, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में यश लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर मैं इस तरीके से निकालूं तो ये आपको खाली ये दिखाएगा कि कितना दिन आपका हाफ डे किया गया है, ना कि डे में कन्वर्ट करके दिखाएगा। अब जैसे मान के चलो कोई वर्कर्स आज आधा दिन किया, कोई कल किया, कोई परसों किया, ऐसे ऐसे करके वो 3 दिन मतलब लगातार कंटिन्यू हाफ वर्क किया है। अब उससे मुझे डे में कन्वर्ट करना है। अब जैसे अगर वो 3 दिन करता है या 2 दिन करेगा तो उसका 1 दिन बनेगा, और 4 दिन अगर हाफ डे करेगा तो उसका 2 दिन बनेगा। इसी हिसाब से हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि जो अगर वो 4 दिन कर रहा है हाफ डे तो उसका दिन कितना बनेगा, 2 दिन बनेगा। यानी कि आज भी आधा दिन कर रहा है, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, उसके नेक्स्ट डे भी अगर आधा दिन करता है, आधा डे मतलब तो 4 दिन को मिला करके तब जा करके उसके 2 दिन की फुल ड्यूटी बनेगी। तो अगर उसे डे में कन्वर्ट करना है, अगर मान के चलो आपको खाली हाफ डे काउंट करना है कि कितना दिन वो हाफ डे किया है, तो आप यहीं पे इंटर कर दीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 को दिन नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दिन में भी कन्वर्ट हो करके आए, यानी कि अगर 4 दिन वो हाफ डे वर्क कर रहा है तो वो 2 दिन दिखाए, क्योंकि अगर 4 दिन वो हाफ डे करेगा तो उसका डे में कन्वर्ट करने पे 2 दिन बनेगा। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, फार्मूला एडिट कर देंगे F2 प्रेस करके यहाँ पे, और यहाँ हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि हम 2 से जब 4 दिन वो हाफ डे करेगा तो हमारा 2 दिन फुल ड्यूटी बनेगी, इसलिए हम 2 से यहाँ पे भाग कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये 0 डेज दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं कहीं पे यच कर दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 0.5 बन रहा था, लेकिन मैं कहीं और पे भी कर दूँ तो अभी आपको 1.5 दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा 3 दिन हाफ डे किए हैं, तब जाके हमारा 1.5 दिन का जो हमारा फुल डेज बना हुआ। लेकिन अगर मैं यहीं कहीं बीच में एक और हाफ डे कर दूँ तो आप 2 डेज में आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के 4 दिन हाफ डे हो जाएगा। और आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि अगर मैं 2 में डिवाइड नहीं करूँ तो आप देख सकते हैं 4 दिन दिखाएगा कि हाफ डे किया गया। लेकिन अगर मैं 2 से डिवाइडेड कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन कन्वर्ट होकर के शो अप कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हमें परजेंट निकालना है, तो इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामा में पी लिख देंगे क्योंकि हम परजेंट ही निकाल रहे हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि टोटल डे निकालने के लिए हम काउंटा फार्मूले का यूज करेंगे। परजेंटी, एब्सेंटी या किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे काउंट इफ फार्मूले का यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वैल्यू में से किसी भी स्पेशल वैल्यू को फाइंड करना हो तो काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हाफ डे बताया, हाफ डे को 2 से डिवाइड करेंगे तब जा करके वो हमारा टोटल डे काउंट हो करके आएगा, यानी कि ड्यूटी हमारी फुल ड्यूटी तब बनेगी जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ दी हुई है बेसिक सैलरी। अब मान के चलते हैं इनका पोस्ट देखते हैं। इस हिसाब से इनकी सैलरी 10 से 15,000 मान के चलो, यहाँ पे हम 15,000 कर दे रहे हैं बेसिक सैलरी इनकी। उसके बाद में अब हम यहाँ चेक करेंगे सैलरी। अब यहाँ हम चेक करेंगे सैलरी। अब एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि इस फॉर्मेट में हमारा 2 दिन हाफ डे हुआ है और 12 दिन हमारा परजेंटे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला के हमारा 14 दिन बन रहा है
टोटल वर्क डे, यानी कि ड्यूटीज डे जो हमारा है वो टोटल 14 दिन का बन रहा है। बट यहाँ पे परसेंटेज कितनी दिखा रही है? 12। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट डे दिखाए जिसके हिसाब से हम सैलरी निकाल सकें। तो सीधे से करना क्या है कि जब आप परसेंटेज निकालिए उसी में आप प्लस कर दीजिए हाफ डे को। जब आप उसमें आप प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट डे दिखाएगा कितना दिन आपकी ड्यूटी बनी हुई है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे 14 दिन दिखा रहा है, इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 29 ही दिन होगा। कैसे? तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने 4 दिन हाफ डे किया है, 4 दिन आपने हाफ डे किया है और 12 दिन परजेंटी थे और बाकी के यहाँ पे 15 दिन एब्सेंट। इस हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारा निकल के आया है 14 दिन। इस हिसाब से अगर हम सैलरी निकालें तो इक्वल लगाएंगे, सैलरी को उठाएंगे, डिवाइड कर देंगे जितने का मंथ रहेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन वो परजेंट रहेगा। यहाँ पे 6,777 रुपये निकल कर आ रहा है। उसके बाद में आता है हमारा पीएफ हमारी सैलरी का कुछ परसेंट कट जाता है। कैसे? ये कंपनी आपकी निर्धारित करती है कि आपकी सैलरी से कितना परसेंट निकालना है। तो सीधे इक्वल लगाएंगे, सैलरी उठाएंगे और जितना परसेंट निकालना रहेगा, मान के चलो हमें 2% चाहिए आपकी सैलरी, हमारी सैलरी से पर मंथ कट जाए। और ईएसआई इक्वल लगाएंगे। ईएसआई जो होता है हमारा हेल्थ इशू में काम करता है। जैसे हमें मेडिकल लाइन में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो गवर्नमेंट उसकी पूरी दवाइयाँ मेडिसिन करवाता है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सीधे इक्वल लेना है और सैलरी को उठाना है, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले सैलरी को उठाएंगे, सैलरी को और माइनस कर देंगे यहाँ पीएफ और माइनस कर देंगे ईएसआई। एग्जैक्ट आपका बन रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है। ₹6,361। इस हिसाब से अगर सैलरी देखी जाए आपकी तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इक्वल लगाना है आपको, सैलरी उठाना है, माइनस कर देना है पीएफ को, माइनस कर देना है ईएसआई को। आपका एग्जैक्ट सैलरी निकल के आ जाएगा ₹6,361, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका लॉस नहीं है। इसमें आपका पीएफ भी कट रहा है, यानी कि प्रोविडेंट फंड जो आपकी क्लोजिंग ईयर में या रिटायरमेंट के तौर पे आपको कंपनी खुद देगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।